दुनिया जी एम सैयद के नाम से जानती है, सिर्फ एक राजनेता नहीं थे। वे एक विचारक, दार्शनिक और उस कौम की आवाज थे जो अपनी पहचान की तलाश में थी। उनका जन्म 17 जनवरी 1904 को सन्न सिंध में हुआ था। वे आगे चलकर आधुनिक सिंध के इतिहास की सबसे प्रभावशाली और विवादित हस्तियों में से एक बने। युवा अवस्था में ही सैयद समाज और राजनीति में हो रहे अन्याय और असमानता से गहराई से प्रभावित हुए। बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और सिंधी जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले आंदोलनों में शामिल हो गए। सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में वे बॉम्बे विधानसभा, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने, जो उस समय एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। जी बोटेम सैयद ने 1940 में सिंध असेंबली में पाकिस्तान प्रस्ताव, पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सिंध पाकिस्तान के विचार का समर्थन करने वाला पहला प्रांत बना। लेकिन समय के साथ साथ उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने सवाल उठाया कि सिंध और उसके लोगों से किए गए वादे क्या कभी पूरे हुए। आने वाले दशकों में सैयद की सोच पाकिस्तानी राष्ट्रवाद से सिंधी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गई। उन्होंने जे सिंध आंदोलन, जे सिंध मूवमेंट की स्थापना की, जो सिंध के लिए स्वायत्तता और आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग करता था। कई लोगों के लिए वे गौरव और पहचान के प्रतीक बन गए, जबकि दूसरों के लिए वे एक विवादास्पद व्यक्तित्व थे जो राज्य की नीतियों को चुनौती दे रहे थे। लंबे नजरबंदी और राजनीतिक एकांत के बावजूद जी उटेम सैयद ने कभी अपने मकसद को नहीं छोड़ा। उन्होंने लगातार लिखा, सिखाया और अपनी किताबों व भाषणों के जरिए लोगों को प्रेरित किया। उनका संदेश था अमन, शांति, सिंधी संस्कृति, सूफी विचारधारा और मानवता। वे मानते थे कि सिंध का भविष्य लड़ाई में नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और एकता में है। 25 अप्रैल 1995 को वे अपने घर सन्न में ही चल बसे, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी सिंध की राजनीतिक सोच और पहचान को प्रभावित करती है। हर साल हजारों लोग उनके मकबरे पर हाजिरी देने आते हैं, उस शख्सियत को सलाम करने के लिए जिसने स्वाभिमानी और आजाद सिंध का सपना देखा था। जी पोटेम सैयद की जिंदगी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चाई और यकीन से बोला गया एक इंसान का स्वर पीढ़ियों तक गूंज सकता है। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि सिंध के दार्शनिक थे, जिनका संदेश पहचान और अमन का आज भी जिंदा है।